कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या करने पर जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से कर्दम ऋषि ने एक ही वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि तथास चाहम परिवोढु काम समान शीलाम ग्रह में धेनु। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के पश्चात जब ठाकुर जी प्रकट हुए तब उनसे क्या मांग रहे हैं कि तथास चाहम परिवोढु काम समान शीलाम ग्रह में धेनुम उपेयवान मूल मशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रि पश्य। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी से प्रार्थना करके लोग दुनिया भर की वस्तु मांगते हैं, वैसे चाहिए क्या? ठाकुर जी से जीवन संगी अच्छा मांगो। कर्दम ऋषि ने बहुत अच्छी बात कही है। 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए तब कर्दम ऋषि से बोले कुछ मांगो। तो कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान इस 1000 वर्ष की तपस्या के फल में मैं एक ही चीज मांगना चाहता हूं। क्या? ऐसी जीवन संगनी मुझको प्राप्त हो जो मेरे समान आपकी भक्ति करती हो, जो मेरे समान आपकी सेवा निष्ठता रखती हो, और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं? बोले कि जो आप जैसे सुंदर ठाकुर जी जैसे सुंदर बालक को जन्म देवे ऐसी पत्नी से मेरा विवाह हो जाए। भगवान इतने प्रसन्न हुए कर्दम ऋषि पर कि प्रसन्नता के कारण ठाकुर जी के नेत्रों से बिंदु गिरने लगे, मतलब अश्रु आ गए। जितने भी युवा भाई बहन हैं, इस मंत्र को याद कर लो, इसकी 1000 माला रोज किया करो। ऐसा पति और ऐसी पत्नी ही मिले जो हमारे समान ठाकुर जी का अच्छा भक्त जो नहीं है वो मत गाना इस श्लोक को। जो वास्तव में वैष्णव हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो उन लोगों के लिए उचित है। हमारे समान आपकी सेवा करने वाली पत्नी और आप जैसे सुंदर बालक को जन्म देने वाली पत्नी प्राप्त हो, ये मुझे वरदान दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। मैं ऐसा मानता हूं कि अनुकूल व्यक्ति प्राप्त होना ये ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन प्रतिकूल व्यक्ति प्राप्त होना ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। आप कहोगे महाराज जी कौन सी बात कर रहे हो आप? कई लोग तो यूं भी कह रहे होंगे महाराज जी को अनुभव तो है नहीं, ऐसी बोल रहे हैं। अनुकूल मिले, देखो मैं तो वास्तव में अनुभव तो नहीं है, लेकिन अपने मन की बात कह रहा हूं। अनुकूल वस्तु जब मिलती है ना, तो अनुकूल वस्तु के प्रति हमारा मनोभाव कुछ ज्यादा ही, लगान हमारी कुछ ज्यादा हो जाती है उसके प्रति, और फिर वो लगाव हमारा ठाकुर जी से नहीं रह पाता। लेकिन जब प्रतिकूल वस्तु प्राप्त होती है, हमारे मन के अनुसार नहीं है, ऐसी वस्तु जब हमें प्राप्त होती है, तो उसके प्रति जो हमारा भाव है वो इतना ज्यादा बन नहीं पाता, ठाकुर जी के प्रति ज्यादा भाव लगा रहता है। इसलिए प्रतिकूल मिले तो अति कृपा, अनुकूल मिले तो कृपा। लेकिन ये एक विनोद की बात समझ करके आप मान लीजिए, वास्तविकता तो ये है कि यदि हम भक्त हैं तो हमारा जीवन संगी भी हमारे समान भक्त मिले बस। उसका सौंदर्य कैसा है, वो धनवान कितना है, ये जरूरी नहीं है। ठाकुर जी का हमारे समान भक्त है, ये बहुत जरूरी है। संसारिक लोगों को चाहिए धनवान होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, गाड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी के सेवक को तो चाहिए कि मेरे समान सेवक ही हो जो मेरा संगी हो। जब विपरीत प्राप्त होता है ना, बड़ा कष्ट होता है।
कर्दम ऋषि ने इसलिए 1000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान तो बैठ करके वहीं पर इतने आनंदित हो गए कर्दम ऋषि पर, बोले मैंने ये नहीं विचार किया था कि कर्दम ऐसा वरदान भी कोई मांग सकता है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। अब देखो, परसों स्वयंभू मनु अपनी बेटी लेकर के आएंगे और देवभूति से तुम्हारा विवाह कर देंगे, बहुत सुंदर है, तुम्हारे समान है, और ये वरदान तो तुमने मांगा, मैंने तुमको दे दिया। अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं फ्री में, और वो क्या है कि तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में कोई और नहीं आएगा, मैं ही जन्म लूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। कर्दम ऋषि तो नाचने लगे। ठाकुर जी से वरदान मांगना है तो भक्ति का मांगो। आपको पता, नंद बाबा और यशोदा ने पुत्र की कामना की थी, लेकिन पुत्र की कामना इसलिए नहीं की थी हमारा व्यापार संभालने वाला पुत्र हो, हमारे वंश को बढ़ाने वाला पुत्र हो, हमारी चिता में अग्नि लगा करके हमको तर्पण देने वाला पुत्र हो। इस कामना से पुत्र की कामना नहीं की थी नंद बाबा और यशोदा ने। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, नंद बाबा यशोदा क्या कहते हैं, बोले विष्णु आराधनार्थाय, हे ठाकुर जी हमको पुत्र चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए, हमारी 9 लाख गैया हैं, इन गैयाओं को चराने वाला पुत्र चाहिए। हमारे यहाँ नित्य संत आते हैं, उन संतों को भोजन कराने वाला पुत्र चाहिए। हमारे शालिग्राम भगवान हैं, हमारे बाद उनकी सेवा करने वाला पुत्र चाहिए। कहीं पर भी नंद बाबा यशोदा ने ये नहीं कहा कि हमको पुत्र हमारे वैभव को बढ़ाने वाला, हमारे वंश को बढ़ाने वाला, इन सब चीजों के लिए पुत्र चाहिए ना। गौ, ब्राह्मण, संत सेवा के लिए जब पुत्र की कामना की, भगवान कृष्ण स्वयं आ गए, बोले भैया गौ, ब्राह्मण, संत सेवा तो मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, इसके लिए तो मैं ही आऊंगा। भगवान से सब कहते हैं मांगना बुरा है, मांगना संसारिक वस्तु बुरी है, लेकिन यदि वही वस्तु यदि ठाकुर जी की सेवा के निमित्त मांगी जाए उसमें कोई दोष नहीं है। पुत्र की कामना करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा की कामना से करो। पत्नी की कामना करो, लेकिन किस कामना से, कि हे ठाकुर जी ऐसी पत्नी मिले जो आपकी सेवा करने वाली हो। पति की कामना करो, लेकिन ठाकुर जी के भक्त के रूप में, तो फिर ठाकुर जी ऐसा निकाल के लाएंगे महाराज की आनंद हो जाएगा जीवन में। भक्ति संबंधी वस्तु मांगने के लिए मना नहीं है, सांसारिक वस्तु मांगने के लिए मना है ठाकुर जी से। कितना सहज है, कुछ भी मांगो लेकिन भक्ति संबंधी मांगो, वो कल्याणकारी होगी, वो जीवन उपयोगी होगी। कर्दम ऋषि ने ऐसी पत्नी की कामना की। भगवान ने कहा कि स्वयंभू मनु अपनी बेटी के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे, और स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवभूति को लाए और ला करके उन्होंने कर्दम ऋषि से विवाह किया। कर्दम ऋषि ब्याह के बाद अपनी पत्नी को अपनी कुटिया में लेके आए, एक आसन लगा करके उस पर अपनी पत्नी को बिठाया, देवभूति को बिठाया। देवभूति परम सुंदरी थी, उनकी सुंदरता को देखते 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 कर्दम ऋषि समाधिस्थ हो गए। अब यहां लोग प्रश्न करते हैं कि कर्दम ऋषि ऐसे कैसे ऋषि हैं कि अपनी पत्नी की सुंदरता पे समाधि में चले गए, और ऐसा नहीं 1 आध साल की समाधि लगी हो, 60 वर्षों की समाधि पर गए थे। समाधि का कारण इतना लंबा सांसारिक नहीं हो सकता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चिंतन का कारण, समाधि का कारण इतनी लंबी अवधि का सांसारिक नहीं हो सकता। 60 वर्षों की समाधि में गए कर्दम ऋषि, वो केवल अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके समाधिस्थ हुए होंगे, मैं ये बात स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में तो ऐसा भाव आता है कर्दम ऋषि ये सोच रहे होंगे, ये उस सुंदरता की सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है, वो सिंधु कितना सुंदर होगा,
उस सिंधु पर राज करने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे, और वो श्याम सुंदर जिन किशोरी जी के लिए लालायित रहते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। इस भाव गम्य में जाकर के समाधिस्थ हुए होंगे कर्दम ऋषि। किशोरी जी बहुत सुंदर हैं, उनकी सुंदरता की पराकाष्ठा नहीं है। हमारे ब्रज का भाव जब आता है और किशोरी जी का जब भाव आता है, तो हमारे वृंदावन में आप चले जाओ, बिहारी जी बैठे हैं, राधा रानी कहाँ हैं? कहते हैं बगल में बैठी हैं घूंघट करके। राधा वल्लभ जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े, बोले राधा रानी कहाँ है? बोले बगल में बैठी हैं घूंघट करके। घूंघट करके क्यों बैठी हैं? मेरे मन का भाव इतना कहता है बस कि ठाकुर जी को देख करके तो हम पागल हुए जा रहे हैं, यदि किशोरी जी को देख लिया, जिनको देख के ठाकुर जी बावले हो जाते हैं, ऐसी किशोरी जी ने यदि घूंघट उठा दिया तो हमारी तो मृत्यु ही हो जाएगी, जीवित ही नहीं रह पाएंगे उनके रूप को देख करके। इसलिए किशोरी जी घूंघट में बैठी हैं वृंदावन में। आहा, हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया होते भोरी। ओ प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा। श्री राधा रानी की। कहीं पर भी नंद बाबा यशोदा ने ये नहीं कहा कि हमको पुत्र हमारे वैभव को बढ़ाने वाला, हमारे वंश को बढ़ाने वाला, इन सब चीजों के लिए पुत्र चाहिए ना। गौ ब्राह्मण संत सेवा के लिए जब पुत्र की कामना की, भगवान कृष्ण स्वयं आ गए, बोले भैया गौ ब्राह्मण संत सेवा तो मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, इसके लिए तो मैं ही आऊंगा। भगवान से सब कहते हैं मांगना बुरा है,
मांगना संसारिक वस्तु बुरी है, लेकिन यदि वही वस्तु यदि ठाकुर जी की सेवा के निमित्त मांगी जाए उसमें कोई दोष नहीं है। पुत्र की कामना करो लेकिन ठाकुर जी की सेवा की कामना से करो। पत्नी की कामना करो लेकिन किस कामना से कि हे ठाकुर जी ऐसी पत्नी मिले जो आपकी सेवा करने वाली हो। पति की कामना करो लेकिन ठाकुर जी के भक्त के रूप में, तो फिर ठाकुर जी ऐसा निकाल के लाएंगे महाराज की आनंद हो जाएगा जीवन में। भक्ति संबंधी वस्तु मांगने के लिए मना नहीं है, सांसारिक वस्तु मांगने के लिए मना है ठाकुर जी से। कितना सहज है, कुछ भी मांगो लेकिन भक्ति संबंधी मांगो, वो कल्याणकारी होगी, वो जीवन उपयोगी होगी। कर्दम ऋषि ने ऐसी पत्नी की कामना की। भगवान ने कहा कि स्वयंभू मनु अपनी बेटी के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे, और स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लाए और ला करके उन्होंने कर्दम ऋषि से विवाह किया। कर्दम ऋषि ब्याह के बाद अपनी पत्नी को अपनी कुटिया में लेके आए, एक आसन लगा करके उस पर अपनी पत्नी को बिठाया, देवहूति को बिठाया। देवहूति परम सुंदरी थी। उनकी सुंदरता को देखते 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 कर्दम ऋषि समाधिस्थ हो गए। अब यहां लोग प्रश्न करते हैं कि कर्दम ऋषि ऐसे कैसे ऋषि हैं कि अपनी पत्नी की सुंदरता पे समाधि में चले गए। और ऐसा नहीं एक आध साल की समाधि लगी हो, 60 वर्षों की समाधि पर गए थे। समाधि का कारण इतना लंबा सांसारिक नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चिंतन का कारण, समाधि का कारण इतनी लंबी अवधि का सांसारिक नहीं हो सकता। 60 वर्षों की समाधि में गए कर्दम ऋषि। वो केवल अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके समाधिस्थ हुए होंगे, मैं ये बात स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में तो ऐसा भाव आता है कर्दम ऋषि ये सोच रहे होंगे ये उस सुंदरता की सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है, वो सिंधु कितना सुंदर होगा, उस सिंधु पर राज करने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे, और वो श्याम सुंदर जिन किशोरी जी के लिए लालायित रहते हैं वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। इस भाव गम्य में जाकर के समाधिस्थ हुए होंगे कर्दम ऋषि। किशोरी जी बहुत सुंदर हैं, उनकी सुंदरता की पराकाष्ठा नहीं है। हमारे ब्रज का भाव जब आता है और किशोरी जी का जब भाव आता है तो हमारे वृंदावन में आप चले जाओ, बिहारी जी बैठे हैं, राधा रानी कहाँ हैं? कहते हैं बगल में बैठी हैं घूंघट करके। राधा वल्लभ जी चले जाओ, ठाकुर जी खड़े, बोले राधा रानी कहाँ है? बोले बगल में बैठी हैं घूंघट करके। घूंघट करके क्यों बैठी हैं? मेरे मन का भाव इतना कहता है बस कि ठाकुर जी को देख करके तो हम पागल हुए जा रहे हैं, यदि किशोरी जी को देख लिया, जिनको देख के ठाकुर जी बावले हो जाते हैं, ऐसी किशोरी जी ने यदि घूंघट उठा दिया तो हमारी तो मृत्यु ही हो जाएगी, जीवित ही नहीं रह पाएंगे उनके रूप को देख करके। इसलिए किशोरी जी घूंघट में बैठी हैं वृंदावन में। आहा, हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, महारानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी
वृषभानु की किशोरी, वो तो गैया हूँ